श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रेम प्रणाम जी। सभी सुंदर साज जी के चरणों में प्रणाम की। आप सबके धाम हृदय में विराजमान प्रियतम अक्षरातीत के चरण कमल में कोटि कोटि नमन। तो प्यारे सुंदर साज जी, आप सबका ई गुरुकुलम की शनिवार की कक्षा में स्वागत है। तो मैं आज जुड़े हमारे साथ नए सोल बडीज के लिए बताना चाहती हूँ कि हम शुक्रवार को 8:30 बजे से 9:30 बजे तक श्री बीतक साहिब का मंथन कर रहे हैं। और शनिवार को हम इस बैठक में, युवा बैठक में, हम सेवा पूजा से भाव लेकर हम किस प्रकार हमारी सेवा पूजा हमें ध्यान और चितवन की तरफ प्रेरित करती है, वो सब भावों को समझने का प्रयास कर रहे हैं। तो चलिए सुंदर साथ जी, आज हम चलते हैं। हमारे साथ आज आई हैं सान्या। ये हमारे लिए आज एक प्यारा सा वाणी गायन लाई है और हमारे सत्र का खूबसूरत प्रारंभ होगा। प्रणाम जी सान्या। ये हमारी परम धाम में जो संगीत जुट है ना हमारा, उसकी सखी है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सद्गुरु महाराज की जय। मुख मेरे महबूब का रंग अति उज्ज्वल गुलाब। मुख मेरे महबूब का रंग अति उज्ज्वल गुलाब। क्यों कहूँ सनम की नाजुकी, क्यों कहूँ सनम की नाजुकी। नूर तजल्ली नूर ज़मा मुख मेरे महबूब का रंग अति उज्ज्वल गुलाब। जो मुख शोभा देखी तो उपजत रोह राग। जो मुख शोभा देखी तो उपजत है रोम।
पावे करा मुख मेरी महबूब का रंग अति उज्ज्वल गुलाब महामत हुक्मी कहते हैं हक वर्णन की यारिक महामत हुक्मी कहते हैं हक वर्णन की यारिक और भी कहो हक हुक्म में और भी कहो हक हुक्म में अब होशी सब विवेक मुख मेरे महबूब का रंग अति उज्ज्वल गुलाब मुख मेरे महबूब का रंग अति उज्ज्वल गुलाब रंग अति उज्ज्वल गुलाब बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय बोलो श्री सद्गुरु महाराज की जय प्रणाम जी प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रेम प्रणाम जी। बहुत ही सुंदर। जितना प्यारा वाणी गायन उतनी प्यारी आपकी आवाज, सीधा दिल से दिल तक पहुंचती हुई। क्योंकि इसमें जो एक एक चरण है वो धनी ने कैसे हमें बस एक ही उसमें आदेश है रूह के लिए कि ये जो मुखार बिंद है ये कितना लालिमा लिए, कितना सुंदर और खास और सौंदर्य की राशि लिए हम रूहों को देखने के लिए प्रेरित किया जा रहा है इस वाणी गायन में कि ये मेरे महबूब का मुख है। जब तक ये फीलिंग नहीं आएगी तो हमें इस मुख का और उसकी सुंदरता का रस कैसे आएगा। तो मेरे लाडले महबूब हमारे को हर पल लाड बरसाने वाले पिया का नूरी मुखारबिंद हम केवल और केवल अपने रूह के नैनों से देख सकते हैं। ध्यान और चितवन में बैठकर जरूर हम अपने पिया का मुखारबिंद देने देखने की कोशिश करें। क्योंकि राजी क्या कहते हैं परिक्रमा में, यही अपनी जागनी जो याद आवे निज सुख। ये मेरा सुख है, मुझे देखना है पिया का मुख। तो बहुत ही सुंदर वाणी गायन सान्या, प्रणाम जी। थैंक यू। प्रणाम जी प्रणाम जी। बहुत प्यारी सेवा आपकी जी सुंदर साथ जी। तो यही अपनी जागनी जो याद आवे निज सुख, मतलब हमें परम धाम के 25 पक्षों में हर पल घूमना है। तो हम सेवा पूजा के द्वारा धनी कहाँ कहाँ हमें कितना कितना घुमा चुके हैं। हम कब से शुरू हुए थे और उसके बाद हमने कितनी सारी परम धाम की लीलाओं का वर्णन किया हमारी सेवा पूजा के द्वारा। तो लास्ट टाइम हमने अर्जी ली थी और अर्जी हमने 2 बारी में पूरी की। क्योंकि बहुत प्यारे प्यारे मीठी मीठी चौपाइयाँ थी जिसके रिलेटेड आप सभी सुंदर साथ ने बहुत अच्छा सहूर किया। तो कोई भी एक सुंदर साथ मुझे अर्जी का भाव बताएंगे जो हमने पिछली 2 कक्षाओं में सीखा, दिल में लिया। तो अर्जी का भाव बताइए तो हम आगे चलेंगे फिर। सुंदर साथ जी। अभी अभी मैं छोटे बच्चों की क्लास से बड़े बच्चों की क्लास में आती हूँ ना सुंदर साथ जी, वहां पर बहुत बहुत ज्यादा हैंड रेज खड़े होते हैं। मुझे लगता है मेरे में धैर्य की कमी हो गई है। आप लोगों के धीरे धीरे प्रेम प्रेम से हाथ खड़े होते हैं और मुझे ऐसे लगने लग जाता है जल्दी जल्दी से हाथ खड़ा कर।
नहीं तो मैं आ ही जाऊंगी आपकी मुस्कुराहट के पीछे। जी सुरभि, आप बताइए। तो अर्जी का जो लिटरल मीनिंग तो वही होता है कि एप्लीकेशन। पर जो हमने जो पिछली कुछ क्लासेस में किया था कि जैसे पूजा दीदी ने बताया था कि अर्जी तभी होगी जब हमने अपना पूरा काम कर लिया है, तो तब जाके हम राज्य को बोलेंगे। जब हमने अपना समर्पण हमने पहचान करी है, तो वो प्रेम से जब वो होगा कि राज्य अब आप ही करो, तो वो अर्जी तब होती है। तो पहला स्टेप इज कि पहचान और वाणी उससे हमें आएगा। उसके बाद जो अर्जी निकलती है वो है। तो वो ऐसे उसी तरीके से किया था हमने, पूजा दीदी ने जैसे लास्ट क्लास में हमने किया था। जी, बहुत अच्छा। मतलब एक रूह की जो हृदय से पुकार निकलेगी, उसी को अर्जी कहेंगे। और हृदय से तब निकलेगी जब हम उस रास्ते पर, समर्पण के रास्ते पर चलेंगे। क्योंकि धनी ने तो अपना पूरा का पूरा वर्णन हमें कुलचम वाणी के थ्रू बता दिया है। अब बारी हमारी है ना? कोई और सुंदर साथ कुछ कहना चाहते हैं? कुछ इसमें कुछ ऐड करना हो, कामिनी? हाँ, प्रणाम जी, आवाज आ रही है मेरी? जी। हाँ, वही जैसे सुरभि दीदी ने बताया कि हम जब अपना एक रूह जब अपना पूर्ण समर्पण कर देती है कि अब तो मतलब मेरी नैया की पटवार राज्य के हाथ में ही है कि जैसा आप करोगे, मतलब अब मुझसे कुछ नहीं हो रहा है, जैसा आप जो भी करवाओगे या जो भी करोगे वो ही सब सही है। बस यही। बिल्कुल। प्रणाम बहुत जी। अच्छा। कि नैया भी वही और खिवैया भी वही। है ना? जी। जी लक्ष्य। प्रणाम जी। वैसे तो सबने बोल ही दिया है। मेरा भी मेन यही था कि समर्पण बहुत इम्पोर्टेंट होता है। लेकिन मेरे को वो पहली मतलब चौपाई बहुत अच्छी लगी थी कि निष्दिन गाई प्रेम सो, श्री युगल स्वरूप के चरण, निर्मल होना यही सो, और धाम वर्णन। अगर हम डेली मतलब ध्यान और स्वाध्याय मतलब वाणी मंथन अगर सब करते, तो उसी से हम निर्मल होंगे और उसी से ही मतलब हम पूर्ण समर्पित हो पाएंगे। प्रणाम जी। वाह जी, बिल्कुल। जी गार्गी। प्रणाम जी दीदी, सबने इतना अच्छा एक्सप्लेन कर ही दिया। लेकिन दिल मेरी तो फेवरेट चौपाई है कि मैं तो कर्म किए अति नीचे। मतलब मैं बता नहीं सकती कि राजी आपसे मिलने से पहले इतनी सारी गलतियां की, इतनी सारी, लेकिन फिर भी आपने हमेशा मेरा साथ दिया, पल पल मुझे प्रोटेक्ट किया, कभी नहीं छोड़ा कि यहाँ माया के बंधनों में आकर इतनी गलतियां कर दी। लेकिन राज्य ने जो हमारा राज्य से मूल संबंध है, राज्य सिर्फ वो ही देखते रहे, उन्होंने देखा ही नहीं कि कितनी गलतियां कर रहे हैं हम, कितनी नहीं। सो बिल्कुल, आपने बहुत प्यारा वाणी का एक चरण याद करवा दिया। इंद्रावती जी कहती हैं, इन गुनेगारों के दिल को भी अर्श कर बैठे हो आप। तो बहुत सुंदर। ये कभी हम इस पे सहूर करेंगे कि जब तक हम ये भाव नहीं लेते ना कि हमने खेल मांगा या हमने कोई गुनाह किया। क्योंकि मुझे बहुत बार ऐसा भी फील होता है कि कई कई सुंदर साथ मैंने सुना है, वो बोलते हैं कि हुआ तो राजी के हुक्म से ही है, तो हम क्या करें, हमने थोड़ी ना खेल मांगा, राजी ने मंगवाया तो हमने मांगा। लेकिन मुझे अंदर से ऐसा फील होता है कि हमने मांग तो लिया, हम उस बात का तो यहाँ पे दावा ले लेते हैं कि राजी के हुक्म से मांगा। लेकिन राजी क्या कहते हैं, हुक्म के सिर दोष दे बैठ न सके मोमिन। अब हम उनके हुक्म के सिर अगर दोष रखेंगे, तो हमारा मेहनत, पुरुषार्थ और रहनी क्या होगी फिर हम यही कहेंगे ना, ठीक है धनी, आप पढ़ाना चाहते हो पढ़ा दो, मैं तो माया में मस्त हूँ। तो फिर हमारा एफर्ट, हमारा प्रयास, हमारा पुरुषार्थ कमी हो जाएगी ना उसमें। इसलिए हर पल हृदय में यही लेना कि तुम तो गुणों के भरे हो पिया जी। आपको जैसे जैसे मैं याद करूंगी, मेरे हृदय के अब गुण मिटते जाएंगे, विकार मिटते जाएंगे, और ज्यो ज्यो होवे अर्श नजीक, हेल त्यों त्यों होवे दूर। बस हमें यही ध्यान में रखना है। और चलते हैं, अब हम आगे बढ़ते हैं। आज हमारा प्रसंग बहुत प्यारा प्रसंग है। आज हम सीधा परम धाम में एक तीजी भौम की पड़साल है।
वो क्या है, कैसी है, क्या होता है वहां पे, उसको कम शब्दों में नहीं लिया जा सकता। तो इसलिए हो सकता है आने वाली 1 से 2 क्लासेस हम उसको करें। पर मेरी सबसे यही रिक्वेस्ट है कि हृदय से यहाँ बैठे थोड़ी देर के लिए पिया के संग। तो हम चलते हैं बहुत प्यारे अपने वृंदा जी के पास, वो हमें समझाएंगी कि तीजी भौम की परसाल का वर्णन, ये भोग है हमारा, तो इसको हम अच्छे से समझते हैं आज। प्रणाम जी। जी प्रणाम जी। सभी सुंदर साथ जी के चरणों में प्रेम प्रणाम जी। अभी तक जो हमारी ये सेवा पूजा चल रही है, जिसमें अभी मंगल जो सेवा पूजा आती है, मंगला सेवा पूजा, वो हम कर रहे हैं। उठापन से, आवोजी वाला से हमारी ये सेवा पूजा शुरू हुई। वो बढ़ते बढ़ते लास्ट में जो अर्जी पर आए। देखिए, जितना कुछ हमने अभी तक देखा, जैसे कि उठापन, आवोजी वाला देखा, फिर उठो रे प्यारे पिया देखा, रैनी की उन्नीदी देखी, चंदन चढ़ावनी देखी, आरती की, ये सब कुछ जो हमने किया, ये सब कुछ हम परम धाम में अपनी नजर ले जाते हैं, और परम धाम में ये धनी के साथ लीला करते हैं। उसका सुख हमने लिया, उसे हमने जाना। वैसे हमने हर बात को हो सके तब तक दोनों नजरिए से, यहाँ के नजरिए से और वहां के नजरिए से भी देखा है, लेकिन जो सुबह की सेवा पूजा है उसमें सही यही भाव है कि हम परम धाम में ये सारी लीला राज्य के साथ कर रहे हैं। इस बीच में ये अर्जी आई, जिसकी अभी बहुत ही सुंदर बात सभी सुंदर साथ ने बताई कि अर्जी क्या है, अर्जी किसे कहते हैं। अब अर्जी जो है वो परम धाम, जैसे हम अभी सुख को निधान या हमने इसके पहले जो स्वरूप किया, तब तक तो हम परम धाम में रंग परवाली के सुखों में थे, वहां पर ये लीला चल रही थी। लेकिन अर्जी जो हुई, वो बीच में ये अर्जी जो आई, वो तो सीधा हमारी नजर यहाँ है, हम यहाँ है। ये अर्जी हम परम धाम में बैठे हुए राज्य को नहीं कर रहे हैं। तो ये बीच में इस तरह से अर्जी क्यों रखी कि हम पूरे परमधाम की लीला में खोए हुए हैं, परमधाम में घूम रहे हैं, परमधाम के सुख ले रहे हैं, पर ये बीच में इस तरह से अर्जी क्यों आई सुंदर साथ जी? किसी सुंदर साथ जी के दिल में कोई भाव हो इसके लिए, क्योंकि अब वापस जो ये हो रहा है, त्रिजी भूम का जो भोग लग रहा है, तो वापस हम परमधाम की तरफ नजर कर रहे हैं। तो पहले भी परमधाम की लीला, अब बीच में ये अर्जी क्यों आई, ये बीच में ब्रेक क्यों हुआ हमारी लीला में? जी गायत्री जी। दीदी मैं श्योर तो नहीं हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि जो ये बीच में ब्रेक है, ये इस बात को शो कर रहा कि पहले हम परमधाम में थे, फिर हमने खेल मांगा और हम यहाँ आ गए, और अब हम राज्य से प्रे कर रहे हैं। जी बहुत सुंदर, ये मेरे दिल में नहीं था, पर आपने एक नया नजरिया दिया, बहुत सुंदर जी। कोई और सुंदर साथ, बड़े सुंदर साथ जी भी अगर कोई जवाब देना चाहे तो। शायद कितने सालों से हम सेवा पूजा करते हैं, पर ये बात शायद हम नहीं जानते हैं, या मतलब कभी इस पर ध्यान ही नहीं दिया है हमने। और वो भी भोग के पहले क्यों? अब तो जो त्रिजी भोग आ रहा है वो भोग है, जैसे अभी चित्रा जी ने बताया, तो भोग के पहले क्यों अर्जी? ये तो हिंट जैसी है बात। अभी तक ना सोचा हो तो अब सुनकर भी कुछ आ सकता है आपके दिल में सुंदर साथ जी। जी यशिका। प्रणाम जी दीदी। दीदी ऐसा हो सकता है कि अभी तक हमारा मन शायद पूरी तरीके से परम धाम में ना पहुंचा हो, तो मतलब पूरा परम धाम हमें साक्षात दिखने लग जाए, मतलब भोग लगाने से पहले, तो शायद ये ब्रेक। जी बहुत सुंदर, ये भी जवाब अच्छा है और सही भी लग रहा है। तो जो मैं ये नहीं कह रही कि गलत है किसी का भी जवाब, सबका जवाब सही है, और सबके भाव जो जिन्होंने दिए और जिन्होंने नहीं दिए और मन में रखे हैं, जो सहूर नहीं कर रहे हमारे साथ, सबके भाव सही ही है। तो जो मेरे दिल में जो सुंदर साथ जी भाव अर्जी को लेकर था और इस बात को लेकर था, तो
अर्जी का अर्थ, जैसे अभी पहला प्रश्न ही यहाँ से हमारा शुरू हुआ कि अर्जी क्या है, किसे कहते हैं। तो अर्जी वो है जिसमें विश्वास, विनम्रता और समर्पण है। इन तीनों का मेल जब होता है ना, तब अर्जी होती है। अर्जी सिर्फ शब्दों से नहीं होती है। पिछली बार आपको एक होमवर्क भी दिया था, गार्गी जी ने इसे बहुत ही सुंदर रूप से इस होमवर्क को किया है। बाकी किसी का तो पता नहीं है कि इसमें कितनी वाणी की चौपाइयां हैं और कितनी सुंदर साथ के भाव है। तो ये अर्जी बीच में सुंदर साथ जी इसीलिए है, जैसे हम भोग लगाते हैं तो क्या हम कितनी सफाई रखना पसंद करते हैं? क्या कुछ खराब चीज को हम भोग में लगाएंगे? नहीं लगाएंगे। अगर हमने बहुत ही अच्छा भोग बना दिया, कुछ अच्छा बनाया, लेकिन उसमें कुछ कचरा गिर गया, तो क्या हम उसे भोग में लगाएंगे? रखेंगे सामने? नहीं रखेंगे, क्योंकि वो भोग भोग नहीं होगा अगर उसमें कचरा हुआ, यानी शुद्धता ना हुई। तो सोचिए, हमें हमारी नजर और भोग राज्य को जब लगाना है, जब समर्पण करना है, तो समर्पण करने से पहले हमें शुद्ध तो होना पड़ेगा। बिना शुद्ध हुए हम कैसे भोग लगा पाएंगे? इसीलिए तो अर्जी में कहा कि निर्मल होना या ही सो। पहले तो निर्मल होना पड़ेगा, तब जाकर भोग लगा जाता है, वरना भोग नहीं लगाया जा सकता। अब ये तो सिर्फ बाहरी एक मतलब बात कही कि हम कुछ मतलब खाना लगाते हैं, मतलब जो भी कुछ बनाते हैं और भोग, ये तो बाहर की बात है। लेकिन भोग सिर्फ ये अच्छी चीजें लगा मतलब ला देना, फ्रूट लगा मतलब भोग में किए, मेवे कर दिए, इससे भोग नहीं लगता है। भोग मतलब भाव है कि हमारे दिल के भाव क्या है, हम किस भाव से समर्पण कर रहे हैं। और ये बात तो हमने पहले भी बहुत बार कर ली है कि हमारे पास ऐसा हमारा कुछ है ही नहीं कहने के लिए कि हम धनी को दे सके। जो कुछ है सब कुछ उनका ही दिया हुआ है, तो हम देकर भोग में भी क्या ही लगा लेंगे। तो यहाँ पर जो अब त्रिजी भोम प्रसार की जो बातें हमें बता रहे हैं, तो इसमें इसको भोग तो एक ही लाइन में है, एक ही चौपाई में भोग है। बाकी सब जो चौपाइयां आगे की है उसमें प्रेम है, उसमें भाव है। जब वो भाव होता है तब शुद्ध भाव से भोग लगाया जाता है, और जब उस तरह से भोग लगता है ना, तब धनी रीझते हैं, धनी खुश होते हैं, धनी को वो अच्छा लगता है। पर बिना भाव का और कचरे भरा मतलब कुछ भी अशुद्धता भरा हमने लगा दिया भोग, तो वो स्वीकार हो पाएगा? वो भोग ही नहीं होगा। स्वीकार तो होने की बात ही बहुत दूर है। तो इसीलिए मेरे दिल में आता है कि अर्जी हमें पहले हमारे भावों को शुद्ध करती है। जिस तरह से कहा कि अर्जी का मतलब ही है विश्वास, विनम्रता और समर्पण, ये तीनों का संगम ही अर्जी है। तो पूर्ण विश्वास के साथ ये अर्जी हमें हमारे इस विश्वास को पक्का करवाती है कि हम वो अंगना नार है, और उस अंगना नार को शुद्ध कैसे होना है। और वो अर्जी इतनी विनम्रता भरी है, इतनी प्रेम भरी है एक एक शब्दों में, कि इसके सामने हम और कुछ विनम्रता नहीं देख पाएंगे, कोई उदाहरण नहीं होगा हमारे पास। ऐसी ये अर्जी है। क्योंकि जिस तरह से हमको होमवर्क दिया था, तो यही कि ये चौपाइयां अलग अलग प्रकरणों से अलग अलग चौपाइयां ली गई है। प्रकरण अलग, किताबें अलग है, कोई किरंतन की है, कोई खिलवत की है, कोई सागर की है, इस तरह से अलग अलग से ली गई है। तो देखिए, जिन्होंने भी जिन सुंदर साथ के माध्यम से ये अर्जी हमारे पास पहुंची है, तो उनका भाव देखिए कि उन्होंने किस तरह से एक एक चौपाई को चुनकर यहाँ अर्जी में किया है। और जब ये सारे भाव हमारे दिलों को शुद्ध कर देते हैं, निर्मल होना, ये निर्मल जब हम होते हैं, तब जाकर भोग लगता है, तब वो समर्पण होता है। और समर्पण, किस बात का समर्पण?
क्या हम राज्य को भोग में लगाए? तो अपने आप को ही समर्पित करना है। हमारे दिल के शुद्ध भावों से अपने आप को समर्पित करना है। माया भरकर कभी समर्पित नहीं हुआ जाता। वो समर्पित हमें माया जब दिल में होती है, माया की इच्छाएं होती है, और वो इच्छाएं रखकर जब हम सोचते हैं कि हम भोग लगा ले, कई बार कई सुंदर सा तो इस तरह की मेरी ये इच्छा पूरी हो जाए तो मैं राज्य इतना कर दूं, ये भोग लगा दूं, आपको इस तरह से सजा दूं। तो माया की इच्छाओं को लेकर कभी भोग नहीं लगाया जाता, और वो भोग राज्य को होता भी नहीं है। तो बस ये त्रिजी भोम जो हमारा सबसे पहले सुबह का यहाँ पर जो लीला होती है, अभी तक हम रंग परवाली मंदिर में थे, जो अभी तक की हमने आगे की जितनी लीलाएं देखी, तो रंग परवाली मंदिर से अब वो रंग परवाली मंदिर कहाँ पर है? 5वीं भूम में, परमधाम में। वहां से अब हम तीसरी भूम पर आ रहे हैं, और तीसरी भूम में बहुत बड़ी एक पड़साल है, यानी खुली जगह है, बालकनी है, हमारी पूरी गैलरी बहुत बड़ी है। वहां पर सखिया और राजी श्यामा जी हम सब मिलकर यहाँ आए हैं। देखिए, यहाँ आने तक अभी तक सिर्फ और सिर्फ राजी और श्यामा जी का वस्त्रों का श्रृंगार हुआ है। अभी आभूषणों का श्रृंगार यहाँ पर होगा, त्रिजी भोम की पड़साल में। तो ये जो त्रिजी भोम है, तो ये हमारी सबसे बड़ी बैठक कही जाती है। ये बड़ी बैठक है। क्यों ये बड़ी बैठक है? चित्रा जी वो शेयर करिएगा। ये बड़ी बैठक इसीलिए है कि परम धाम में सबसे ज्यादा समय हम यहीं पर व्यतीत करते हैं। ये नहीं, वो एक अलग से आपको पिक्चर भेजी थी, इमेज भेजी थी, वो करिए। सबसे ज्यादा समय हमारा यहाँ पर गुजरता है राज्य के साथ। यहाँ सबसे ज्यादा हमारी सुबह से लेकर लीला होती है। तो त्रिजी भूम, ये बड़ी बैठक जो हमारी है, यहाँ कौन कौन सी हमारी लीलाएं होती है, तो वो यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हैं कि सुबह के 6 बजे से 3 बजे का समय हमारा त्रिजी भूम में होता है, जिसमें मुख्य जो हमारी लीलाएं है यहाँ पर, तो ये मुजरा की लीला है, एक श्रृंगार की लीला है, एक भोग जो नाश्ता सुबह का है उसकी लीला है, फिर अक्षर ब्रह्म जो दर्शन करने आते हैं, ये लीला भी यही होती है। फिर दोपहर का जो भोग, मतलब सुबह का जो भोजन होता है, वो भी यहाँ हमारी लीला है। और राज्य और श्यामा जी आराम भी यहाँ पर करते हैं। 3 बजे तक, सुबह के 6 से 3 बजे तक की लीला यहाँ त्रिजी भूम की पड़साल में हमारी है, तो इसीलिए यहाँ बड़ी बैठक भी इसे कहते हैं। तो ऐसी ये हमारी त्रिजी भूम, यहाँ पर राज्य, श्यामा जी और हम सब सखिया अब आ पहुंचे हैं। तो यहाँ पर क्या कहते हैं आगे सुंदर सा जी, ये शुरू करने से पहले इस खेल में आने का कारण भी हमारा त्रिजी भूम से ही शुरू हुआ। कारण तो मतलब राज्य ने दिल में कब का ले लिया है, लेकिन जो उसके लिए पूरी लीला बनी, अक्षर ब्रह्म का रोज तो यहाँ उनका दर्शन के लिए आना होता ही है, लेकिन पहली बार हमारा उनको देखना, उनको देखकर सवाल उठाना, ये सारी लीला भी यहीं पर हमारी त्रिजी भूमि पर हुई है। तो ये बहुत ही खास जगह है परम धाम की हमारी, जहाँ बहुत सारी बातें हमारी जुड़ी हुई है। तो जो अभी भोग में हमें बता रहे हैं उसे देखते हैं। तो जो पहले भी कहा कि भोग वो भाव से लगता है, प्रेम से लगता है। पहले भी ये बात हमने बहुत बार कही है, ये उदाहरण कि किस तरह से जब श्री कृष्ण जी पांडवों के दूत बनकर गए थे दुर्योधन के पास, और तब दुर्योधन ने बोला कि आप मेरे घर भोजन के लिए आइए, मेवा और बहुत सारे पकवान उनके घर पर रखे हुए थे, और कृष्ण जी को बुलाते हैं, लेकिन वो वहां नहीं जाते, और कहाँ जाते हैं? विदुर के घर जाते हैं उनकी सादी भाजी खाने के लिए। क्यों क्यों उन्होंने उस मेवा को त्यागा? क्योंकि वहां भाव नहीं था, और विदुर जी के घर पर भाव था, प्रेम था। जी गार्गी जी।
एक भजन है, उसमें भी ये बताया गया कि सबसे ऊंची प्रेम सगाई, दुर्योधन का मेवा त्यागा, साग भी दूर कर गया। जी बिल्कुल। ये बहुत सुंदर एक भजन है जी। तो इसके साथ हम ये भी जानते हैं कि किस तरह से राम भगवान की जो भी लीला हुई उसमें कैसे उन्होंने सबरी के झूठे बेर को भी प्यार से स्वीकार किया। तो वो भोग था, भले झूठा था पर उसमें क्या था, भाव था और प्रेम था। तो भोग इसी तरह लगता है। तो सबसे पहले हमें अपना समर्पण करना है, हमें अपना प्रेम और अपने दिल के सारे अपने अस्तित्व को धनी के अंदर डुबो देना है। तो ये सबसे पहले भोग लगाना सीखते हैं, जो हमें त्रिजी भोग की पड़साल सिखाती है। ये सारी वाणी की चौपाइया है। तो सुंदर साथ जी हो सके प्रयास करेंगे कि धनी से जितना धनी ने जो भाव से हमें दिए हैं वही भाव हम धनी की तरफ वापस मतलब मोड़े अपने। तो तीसरी भूम का भोग, त्रीजी भूम की जो पड़साल, ठौर बड़े दरवाजे विशाल। परमधाम में हमारा रंग महल जो है 9 भूम 10वीं आकाशी का। इसके पहले वाला पिक्चर करिए चित्रा जी, आगे वाली स्लाइड जी। तो ये पूरा हमारा रंग महल है। यहाँ तो हमने 10 भूम नहीं, अभी तो सिर्फ त्रिजी भूम तक हम अभी है। तो यहाँ इतना ही हम शोभा भी देख रहे हैं। तो ये त्रिजी भूम की पड़साल है, जहां पर अब सुबह का समय जो है, जो स्वरूप और सब कुछ हो गया है, उसके बाद हम यहाँ पर आ गए हैं। और यहाँ पर सबसे पहली हमारी लीला होती है ठौर बड़े दरवाजे विशाल, कि यहाँ पर आकर ये जो दरवाजा धाम दरवाजा है उसके ऊपर का ये जो स्थान है, वहां पर आकर ये क्योंकि पूरा खुला हुआ है, पूरी जिस तरह से गैलरी कही बालकनी है पूरी हमारी खुली हुई। तो यहाँ पर आकर राज जी और श्यामा जी बीच में खड़े होते हैं और सभी सखिया उनके आसपास इसी पड़साल के अंदर खड़ी है। और इस समय क्या होता है, धनी आवत है उठ प्रात, कब आए हैं, प्रातः उठकर आए हैं, वन सींचत अमृत अघात। कि सबसे पहली जो यहाँ लीला हुई वो है कि परम धाम के जर्रे जर्रे को वन सींचत अमृत अघात, कि यहाँ वन की बात कही है, लेकिन परम धाम का हर जर्रे जर्रा जो है वो धनी अपनी नजरों से सींचते हैं। धनी के प्रेम भाव से सारा परमधाम सुबह जब धनी को देखता है, वो रेती का छोटे से छोटा कण हो या बड़े से बड़े पहाड़ हो, वो पुखराज हो या माणिक हो, हर एक को धनी अपनी नजरों से सींचते हैं। और धनी की नजर जब हर जगह पर, धनी की नजर एक ही जगह पर हो ना सामने, अगर वो लाल हरे वृक्ष को देख रहा है, पर हर एक जो भी परम धाम की एक एक शोभा है उसे लगता है कि धनी मेरे सामने देख रहे हैं। धनी की नजर ही ऐसी है। तो सारे वनों को सब कुछ यहाँ पर धनी अपनी अमी रस अपनी नजर से सींचते हैं। पशु पंखी का मुजरा लेवे, यहाँ पर सुबह परमधाम के हर एक पशु पक्षी छोटे से लेकर बड़ा तक सब कोई चांदनी चौक में आ गए हैं। और चांदनी चौक में किस लिए आए हैं, धनी के दीदार के लिए, धनी को निहारना है। तो क्या पूरी रात धनी उनके साथ नहीं थे, इन पशु पक्षियों के साथ सुंदर साथ जी? कोई सुंदर साथ जी बताइए कि क्या रात जो भी गुजरी, परमधाम में ना रात ना दिन है, वहां पर तो ये कुछ है ही नहीं, लेकिन जो जिस तरह से अभी हम यहाँ की बुद्धि से जो समझते हैं उस अनुसार, तो क्या पूरी रात इन पशु पक्षियों के साथ राजी नहीं थे? प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्रणाम जी। सारी रात भी मतलब हर पल धनी रहते हैं हम सबके साथ में, लेकिन वो लीला के लिए जैसे छिप जाते हैं, जैसे हम लोग शयन की लीला करते हैं उसके बाद धनी जो है हट जाते हैं, उसी तरीके से जो है छिपे रहते हैं। तो सुबह जो है पशु पक्षी राज्य के दर्शन करने के लिए आते हैं।
बिल्कुल प्रणाम जी। जो जैसा स्वरूप है धनी उसी स्वरूप से उनके साथ रात को लीला करते हैं और हर पल राज्य उनके साथ ही होते हैं। पर जो सुबह का समय है, जिस तरह से हमने आवोजी वाला किया कि हमें लगा कि धनी तो हमारे पास नहीं है, उसी तरह जब पशु पक्षियों की सुबह हुई है, तब वो भी चाहते हैं कि हम आवोजी वाला करें। अब उनका आवोजी वाला यहाँ हो रहा है कि वो राज्य के दीदार के लिए आए हैं और धनी भी उनको दीदार देने के लिए आए हैं। ये पशु पक्षी है जो दीदार लेने को आए हैं और धनी है वो देने को आए हैं। तो पशु पंखी का मुजरा लेवे, मुजरे का अर्थ क्या होता है सुंदर साथ जी? किसी सुंदर साथ जी को पता है? जी गाती जी। नृत्य। जी और कोई? नृत्य करके और गायन करके रिझाने को कहते हैं मुजरा। जी और कोई सुंदर साथ जी? जी स्वर्ण आंटी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्रेममयी आनंदमयी लीलाओं का मतलब नृत्य करके रिझाना, प्रेममयी आनंदमयी लीलाओं के साथ। प्रणाम जी। जी और कोई सुंदर साथ जी? इसके अलावा कोई भाव हो तो? मुजरे का अर्थ क्या होता है? जी रूबी जी। प्रणाम जी। मुजरे का अर्थ होता है दर्शन करने के लिए आना, ऐसा। जी और कोई? जी वर्षा जी। यदि आशिक माशूक को रिझाए, जो आशिक है वो अपने माशूक को रिझाए। जी आई थिंक सबके यही जवाब है। एक वर्षा जी का जवाब ले लेते हैं। जी वर्षा जी। प्रेम प्रणाम जी दीदी, प्रणाम को स्वीकार करना। बिल्कुल बिल्कुल बहुत सुंदर। मुजरे का अर्थ सुंदर साथ जी सही मायनों में यही होता है और यही है। ये समय के साथ इसको नृत्य के साथ जोड़ दिया गया, लेकिन इसका मुख्य मुजरे का अर्थ होता है कि अभिवादन करना, प्रणाम करना, दीदार करना। नृत्य ये तो बहुत बाद में मुजरे को उसके साथ जोड़ दिया गया, लेकिन ये इसका मुख्य अर्थ ही यही है कि ये उस समय पर सभी पशु पक्षी जो आए हैं वो धनी को प्रणाम करते, अभिवादन करते हैं। यानी ये प्रणाम करना, ये अभिवादन करना, ये शुक्रिया करना या ये प्यार करना, इसे जिन भी शब्दों में हम कहें वो कम है, पर जो भी भाव से हम इसे ले, पर उसका भाव जो अंदर जो मतलब अंदर की रूप से जो ये है, तो ये समर्पण है। पशु पक्षी भी अपना पूरा समर्पण यहाँ कर रहे हैं और ये ऐसा समर्पण है, ऐसा प्रेम है कि सच में ये सबसे पहला भोग उनसे ही लग रहा है। ये पशु पक्षी भी हमें भोग लगाना सिखा रहे हैं और जब ये प्रेम से चौपाई का चरण क्या है कि पशु पंखी का मुजरा लेवे। सही मायनों में लीला क्या हो रही है? मुजरा देवे। पशु पक्षी मुजरा दे रहे यानी कर रहे हैं, अभिवादन कर रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं। उस प्रणाम को राज्य स्वीकार कर रहे हैं, लेवे, इसको ले रहे हैं।
कब ये स्वीकार होता है, कब ये लेवे होता है, ये भोग जो लग रहा है वो लेवे कब होगा, जब ये पशु पक्षी भी हमें ये सिखा रहे हैं कि हमें कैसे देना है। तो वो अपना सर्व समर्पण यहाँ पर कर रहे हैं। परमधाम के सारे पशु पक्षी जो यहाँ पर आकर चांदनी चौक में जो इकट्ठा हुए हैं, वो धनी की नजरों से नजर मिलाए हुए हैं। किसी की भी नजर एक पल के लिए भी पलके नहीं झपकती है या इधर से उधर नहीं होती है। देखिए सामने हजारों ये तो शब्दों में कहना पड़ रहा है सुंदर साथ जी, पर जितने पशु पक्षी उन सबकी नजरें देखिए और सामने जो त्रिजी भूमि की परसाल में धनी खड़े हैं उनकी एक नजर, ये एक नजर का हजारों नजरों में समाहित हो जाना और हजारों नजरों का उस एक नजर में समाहित हो जाना, यही भोग है सच में। बस हमें ये इतना भी हमने हमारे जीवन में सीख लिया ना, तो सच में भोग कभी ना कभी तो हम सच्चा वाला भोग लगा देंगे। मुझे लगता है अब तक का हमारा सारा भोग, मैं किसी का नहीं कह रही, मैं अपने आप से कह रही खुद से, कि शायद हर भोग झूठे होंगे, पर एक कोई धनी ऐसा समय जरूर होगा हमारे जीवन में जब इन बातों को हम दिल में लेंगे तो वो सच्चा भोग लगेगा हमारा। और बस हमें ये सच्चा भोग लगाना सीखना है। तो इस तरह से पशु पंखी का मुजरा लेवे, सुख नजरो सबको देवे, कि सुख नजरो एक एक जो भी छोटे से छोटा पंछी हो, छोटी सी चिड़िया हो, छोटी सी चींटी हो, वहां से लेकर बड़े से बड़े हाथी तक जो है, वहां तक सुख नजरो सबको देवे, हर एक को धनी सुख दे रहे हैं। और कैसे दे रहे हैं सुख नजरो, चित्रा जी इसे शेयर करिए तो सामने चौपाया होगी तो और अच्छे से समझ आएगी। सुख नजरो सबको देवे, यहाँ कुछ शब्द सुंदर साथ जी सच में दिल में बसा के रखिएगा कि सबको, धनी किसी एक को नहीं, सबको सुख देते हैं। यहाँ हमारी माया में बातें होती है ना, तो कई सुंदर साथ इस तरह से बोलते हैं या बात करते करते कहते हैं कि धनी पर, आप पर धनी की विशेष मेहर है, या आप पर धनी की ज्यादा मेहर है हमसे। धनी की मेहर तो सब पर एक समान होती है, किसी पर ज्यादा या किसी पर कम नहीं है कभी सुंदर साथ जी। सोचिए एक ही जगह पर सबके खेत लगे हुए हो, कि पहला खेत किसी का है, फिर उसके पास ही लगा हुआ दूसरा खेत है, उसी के पास तीसरा खेत है, ऐसे लाइन में अगर खेत लगे हुए हो और सिर्फ किसी एक के ही खेत में बरसात होगी, ऐसा हो सकता है? अगर बरसात हुई तो सबके खेत में समान होगी। या क्या कभी ऐसा हो सकता है कि किसी के खेत में ज्यादा हो गई और किसी के खेत में कम हो गई, अगर सबके साथ में है तो? कभी ऐसा नहीं होता। तो धनी की मेहर भी तो यही है कि किसी पर कम या ज्यादा नहीं होती है, मेहर मेहर है, उसके पास कोई तराजू नहीं है। धनी कभी तराजू लेकर इस तरह से नहीं बैठते कि मैं इसको ज्यादा मेहर दे दूं या इसको कम दे दूं। हमारी पात्रता या हमारे बर्तन छोटे होते हैं कि हम उस मेहर को पूर्ण रूप से नहीं ले पाते। गुजराती में एक बहुत ही सुंदर लाइन बोलते हैं, पहले भी कई बार शायद हमने ये बात कही है कि भगवान तो आपा बैठो छे सागर, આપણે ચમચી લઈને ઊભા છીએ। यानी कि भगवान तो ऊपर वाला तो पूरा सागर देने सागर उमेट कर बैठा है, पर हमारे पास ही हम सामने उसको लेने के लिए क्या लेकर खड़े हैं? बर्तन, छोटी सी चम्मच लेकर खड़े हैं। हमारा पात्र छोटा है, इसीलिए हमें लगता है कि कभी इन पर ज्यादा है और हम पर कम है। जी कामिनी जी। प्रणाम जी। अभी जैसे आपने बोला कि सब पे धनी की मेहर बराबर होती है। कल मैं श्रृंगार पढ़ रही थी तो उसमें ये था कि धनी जी के हुक्म से ही मतलब कि रागनी होती है, या फिर जिस भी सुंदर साथ के मन में आता है कि वो वाणी पढ़ सकता है, या वो वाणी मंथन करते हैं या वाणी सुनते हैं, तो फिर थोड़ा थोड़ा अलग-अलग सा लग रहा है दोनों।
यही अभी बात, वाणी में कुछ जो धनी की मेहर और हुक्म तो सबके लिए एक समान है, किसी के लिए कम ज्यादा नहीं। यही तो बात है कि हमारी पात्रता कितनी है, हम उसे कितना ग्रहण कर पाते हैं, हमारी पात्रता के अनुसार हम वो लीला कर पाते हैं। सुंदर सागर जी, वाणी पढ़ना, वाणी मंथन करना, ये भी तो हमारी, यही तो अर्जी ने हमें सिखाया पाक होना। ये मेहर को अपनाने से पहले यही तो शुद्ध और निर्मल होना है हमारा। देखिए हम सब एक सबके सब हम जो यहाँ पर जुड़े हुए, हम सब कहते हैं कि हम सुंदर साथ हैं, ठीक है। सबके घर में वाणी है, सबके पास वाणी है, सब कोई वाणी पढ़ते हैं, मंथन करते हैं, लेकिन सबकी बुद्धि और पात्रता के अनुसार सब एक ही चौपाई को अलग अलग भावों से लेंगे। तो जिस तरह से हमारी बुद्धि, हमारे मतलब जो धनी ने हमें बात दी है, जो सुख हमें दिए हैं, उसको हम कितनी गहराई तक उसके अंदर डूब कर ले पाते हैं, वो हमारे जीव की जागृति के ऊपर है। फिर भी मैं आपसे एक बार कहूंगी कि आप अपना प्रश्न ठीक से दोहरा दीजिए, शायद मैं प्रश्न ठीक से ना समझ पाई हूँ। नहीं दीदी, बस यही था कि मतलब कल जो मैंने पढ़ा उसमें ये था कि राज्य हुकुम करते हैं तभी हमें कुछ समझ आता है, हम तभी हम मतलब कि राज्य की राह में, जागने की राह में और ज़्यादा आगे बढ़ सकते हैं। राज्य के हुक्म के बिना हम भी वाणी नहीं पढ़ सकते, या फिर हम वाणी मंथन नहीं कर सकते, चितवन नहीं कर सकते। तो सब इन्हें सब होने में राज्य का हुक्म ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ऐसा। जी, हुक्म तो है, बिल्कुल हुक्म तो है, लेकिन मेहर की बात जब आती है तब एक समान है धनी का। पर वो भी देखिए, जैसे अभी पात्रता की बात की, तो जिस तरह से, जैसे अभी यहाँ किसी सुंदर सा जी ने चैट में भी लिखा है कि करनी माफक रूपा, कृपा माफक करनी वाली जो चौपाई है, तो जिस तरह से जैसा हम उस पात्रता को, अपने जीव की जागृति को वाणी के वचनों से बढ़ाते जाते हैं, उस हिसाब से जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, तो धनी का हुक्म भी उसी हिसाब से हमारे साथ चलने लगता है। क्योंकि अर्जी की ही चौपाई में आपने एक चौपाई देखी हो कि हम तो हाथ हुक्म के, हक के हाथ हुक्म। हम किनके हाथों में है? हुक्म के। और हुक्म किनके हाथों में है? राज्य के। तो हम भी राज्य के हाथों में और हुक्म भी राज्य के हाथों में है। तो इसी बात को अब वाणी में और बीतक में एक चौपाई आती है कि अब हुक्मे द्वारा खोलिया, लिया अपने हाथ हुक्म। तो जब धनी अपने हुक्म को अपने पास लेकर जब उसी मेहर के साथ जोड़कर हमें देते हैं, ऐसा ना समझिए कि मेहर अलग है और हुक्म सब कुछ अलग है। ये सब कुछ धनी के दिल की लहरें हैं, गुण है। पर जिस तरह से अभी कहा कि जिस तरह से हमारी पात्रता जागृति बढ़ती है, जैसे जैसे हम धनी पर अपना समर्पण करते हैं, वैसे वैसे हुक्म भी हमारे हाथ में ही धनी देते हैं। धनी कहते हैं कि अब तू कहे वैसा मैं करूं, मैं कहूं ऐसा नहीं। पर ये तभी हो पाता है जब इन वचनों से हम इस तरह से जागृत होकर समर्पित हो, जो इंद्रावती जी ने किया। देखिए, इंद्रावती जी संपूर्ण रूप से धनी पर समर्पित हो गई, तो हुक्म किनके हाथ में हो गया? खटरुति में आता है ना कि अब तो मैं तुझे नचाऊं, अब मैं जैसे नचाऊंगी वैसे तू नाचेगा। ये इंद्रावती जी राज्य से कहते हैं कि हमारी डोरी भले तेरे हाथ में रही, तू हमें नचा ले, पर अब तू मेरे बस में आ गया है, अब मैं जैसे कहूंगी वैसे तू नाचेगा। और नचाएगा भी कैसे इंद्रावती जी? ये बहुत सुंदर प्रकरण है, पढ़िएगा। कहते एक पैर पर तुझे खड़ा करके नचाऊं, दो पैर पर भी खड़ा ना रहने दूं। तो ये बहुत मतलब बात इससे जुड़ी भी हुई है और थोड़ी सी अलग भी है। तो आगे भी ये प्रसंग आएंगे, तब और इस पर बात करेंगे। पर आपका प्रश्न बहुत सुंदर था। तो हुक्म और मेहर को ही हमें समझना है, और जब ये समझ जाएंगे ना, तब वो समर्पण, वो सच्चा वाला हम कर पाएंगे। तो धनी की मेहर को भी समझे और हुक्म को भी हम सुंदर साथ जी समझे। आगे की क्लासों में भी हमने सिर्फ जो शब्दावली की थी, उसमें भी हुक्म और मेहर को बहुत ही अच्छे से समझा है। हो सके तो आप उसके एक बार वीडियो जरूर देखिएगा जी। पशु पंखी का मुजरा लेवे, सुख नजरों सबको देवे, धनी सभी को एक नजर से एक सुख, एक आनंद देते हैं और सबों को देवे।
ये सबों को देवे सुंदर साथ जी क्या सिर्फ एक तरफ है? ये सुख नजरों धनी हमें दे रहे हैं, लेकिन सबों को देवे ये किस तरह से होता है? आप इस चरण को कैसे समझते हैं सुंदर साथ जी? आपके दिल में क्या भाव आ रहा है इस चरण को लेकर? जी कृतिक जी। प्रणाम जी। मैं मेरा भाव था कि जैसे बोलते ना कि परम धाम में एक दिल ही है, एक को जो सुख मिलता है वो सुख 12,000 को मिलता है। वैसे ही जब राजी जब सभी पशु पंछियों का प्रणाम स्वीकार करते हैं तो उनको जो सुख मिलता है वही सुख फिर हम सब सखियों में सब में बढ़ जाता है। तो इस तरह से हुआ कि सुख नजरों सबों को देवे। प्रणाम जी। बहुत सुंदर जी। प्रणाम जी। जी आई थिंक यशिका जी ने हाथ किया था शायद। जी सुंदर साथ जी। यशिका अरे यशिका का कैमरा ऑफ है, हाथ भी नहीं खड़ा है। आप कर सकते हो। हाँ जी यशिका बोलिए। आई थिंक हैंग हो रहा है उनका, नेट ठीक नहीं है, पिक्चर जी हैंग है उनकी। मैं थोड़ी देर में आती हूँ उनके पास। हाँ जी। जी। सुख नजरों सबों को दे। देखिए ये नजरें, देखिए त्रिजी भूमि की पड़साल में इसे अभी हम सिर्फ शब्दों से कर रहे हैं, लेकिन सुंदर साथ जी अपना ध्यान त्रिजी भूमि की पड़साल में खुद को देखेंगे हम सब। सिर्फ शब्दों तक ना ध्यान रखें, पर अपने आप को पड़साल में खड़ा रखें। तो त्रिजी भूमि की पड़साल में राजी, श्यामा जी और हम सभी सखिया ऊपर है। नीचे चांदनी चौक में सारे पशु पक्षी है। ठीक है। अब सामने से धनी की नजर इन पशु पक्षी और सारे परम धाम की मतलब हर जर्रे जर्रे पर है। ठीक है। तो सुख तो सारे जर्रे जर्रे को मिल रहा है, लेकिन धनी की नजरों के सुख को पाकर जो पशु पक्षी को सुख मिलता है, उस सुख को देखकर सखिया रिझती है, यानी हम सब रिझते हैं। और सिर्फ हम सब नहीं, राज्य खुद भी रिझते हैं और श्यामा जी भी रिझते हैं। उनका आनंद इस तरह से छलकता है इन पशु पक्षियों का और पूरे परम धाम का, कि उसे देखकर हम सब भी सुख लेते हैं। तो ये सबों को देवे में हम सब शामिल है। इसे कृतिक जी ने बहुत ही अच्छे से बता दिया है। वाहिदत है तो सबको सुख मिलता है, एक छोटी सी लाइन में अगर कहे इस बात को। पर ये सुख लेने की अदा भी बहुत अलग है। पशु पक्षी राज्य की नजरों को देखकर सुख पा रहे हैं। हम पशु पक्षियों ने जो सुख पाया, उस सुख को देखकर हम सुख पा रहे हैं। तो ये सुख नजरों, ये सारा सुख किसका है? तो इन नजरों का है। ये नजर बहुत खास है और ये नजर ही हमारी नजर खोल सकती है जो बंद है। हमने कई बार इस भोग को लगाया होगा, राज्य को कई बार गाया होगा, पर ये नजर हमें सच में ऐसा नहीं कह रहे कि अभी कर रहे हैं तो खुल जाए। जब जब अब इसे हम सुने या मतलब पढ़े या जब भी ये भोग आए, तो ये नजर हमारी खुलती जानी चाहिए। और जब ये खुलती जाएगी ना, तब ये सुख सबो वाला हमें मिलेगा, वरना ये सब वाला सुख हमसे दूर रहेगा। सुंदर साथ जी। जी पीछे बैठ करे सिंगार सखिया करावे मनुहार। समय तो हो ही गया है और ये पूरा भोग तो होने ही वाला नहीं है। तो ये प्रसंग भी यहाँ से पूरा अलग शुरू हो रहा है, पर एक छोटा सा अब ये चौपाई पूरी कर लेते हैं। पीछे बैठ करे सिंगार सखिया करावे मनुहार। देखिए जब परसाल में खड़े हैं तब आभूषणों का श्रृंगार नहीं है। पशु पक्षी जो राज्य को देख रहे हैं ना, वो बिना आभूषण के अभी देख रहे हैं। ये सुख अभी उनका बिना अब मतलब ये तो लीला की बात है सुंदर साथी, जरूरी नहीं है हम चितवन में धनी को श्रृंगार करके भी खड़ा देखें, पर जो लीला के अनुसार हम देखते हैं तो उसमें अभी राज्य का श्रृंगार परसाल में जब खड़े हैं तब नहीं है। ये सुख जो लेना है ना, ये भी दो तरह का है, एक बिना आभूषणों का भी लीजिए और एक आभूषणों के साथ भी लीजिए।
तो अब इन आभूषणों का श्रृंगार यहाँ तीजी भूम की पड़साल में होगा, इस तीसरी भूम में। तो पीछे बैठ करे श्रृंगार, सख्या करावे मनोहार। अब सभी पशु पक्षियों ने अपना बहुत ही जो सुख लेना था, वो सुख लेकर अपने अपनी जिस जगह पर जिस तरह से लीला करते हैं उसमें लग गए हैं। अब हम और राजी, श्यामा जी सभी सखियां त्रिजी भूम की उस पड़साल से आगे बढ़ते हुए कहाँ पर पहुंचते, तो बीच में दहलान है। तीसरी भूम के ही अलग-अलग जो भाग है, भाग मतलब कि जिस तरह से हमारे घरों में कैसे रूम होते हैं, इसी तरह पर यहाँ एक दहलान है आगे, वहाँ पर अब श्रृंगार होगा। श्रृंगार कैसे होता है, किस तरह से किया जाता है, यहाँ पर तो सिर्फ शब्दों में अभी कहना है कि आभूषणों का श्रृंगार, लेकिन सच में हम सखियों का श्रृंगार क्या है? हमें राज्य को श्रृंगार कैसे कराना है, ये हम अब इसके नेक्स्ट में जब हमारी क्लास होगी तब देखेंगे। जिन भी सुंदर साथ जी को धनी ये ताले लिखेंगे, ये आगे की चौपाइयाँ, उसी हिसाब से इसको लेंगे। तो सभी सुंदर साथ जी के चरणों में प्रेम प्रणाम जी। प्रणाम जी। 1 सेकंड वृंदा, अभी दहलान का नक्शा शेयर करे थे मीनू जी, तो इसी की कंटिन्यूशन में ही है सुंदर साथ जी। आप एक बार एक नज़र भर इसको भी देखिए। जी मीनू जी, आप थोड़ा-थोड़ा साथ में एक्सप्लेन कर दो। हाँ जी, सुंदर साथ जी। अभी प्रणाम जी वृंदा। ये दहलान का जो वर्णन आ रहा है, श्रृंगार जहाँ करते हैं, ये बोला हुआ है दहलान को, है ना? यहाँ पे बैठ के दहलान, ये दहलान जैसे पूरी पड़साल है ये, यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरी पड़साल है और यहाँ बैठ के श्रृंगार किया जाता है। राज्य यहाँ पे बैठते हैं और श्यामा जी ये आसमानी मंदिर का, बस ज़्यादा नहीं अभी याद करना, बस अभी आएगा। तो यहाँ पे श्यामा जी का श्रृंगार, राज्य का। तो ये श्रृंगार अब बातूनी अर्थ बताएंगे आपको वृंदा जी नेक्स्ट क्लास में। बाकी जो दहलान का शब्द बोला ना, तो ये दहलान है पूरी जगह, तीसरी भूमि की पड़साल में इसको दहलान कहते हैं। और ये पूरी पड़साल है यहाँ पे इस तरह से, ये देखो, ये पहली भूम, ये दूसरी भूम और ये तीसरी भूम। और ये ठौर बड़े दरवाजे विशाल, ये बड़ा दरवाजा है ना, यहाँ पे धनी आकर पशु पक्षियों को मुजरा लेते हैं। और ये जो बीच वाला है ना, ये वाइट, यहाँ से लेकर इस चीज को वाणी में दहलान कह देते हैं और यहाँ पे इस चीज को चबूतरा कह देते हैं। बस वो थोड़ा सा आगे आगे जैसे करेंगे वृंदा जी, तो वो पूरा समझ में आता जाएगा कि जैसे होता है ना, एक रूम्स अलग अलग होते हैं, तो वाणी में जब चौपाई आती है तो उसको ध्यान में रखा जाता है कि ये दहलान, ये चबूतरा और पूरे को पड़साल कह देते हैं। तो इसको तीसरी भूमि की पड़साल कहते हैं, है ना? ठीक है, ठीक है चित्रा। जी, 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 बहुत सुंदर। बहुत प्यारा वर्णन। प्रणाम जी वृंदा जी, आपके चरणों में भी। और धीरे-धीरे जैसे-जैसे सुंदर साथ जी सेवा पूजा में ये सब आता जाएगा, हम थोड़ा-थोड़ा नक्शों का दीदार भी करते जाएँगे। ऐसे ही हमें खुलेगा किस प्रकार से बहुत सुंदर नक्शे हमारे पास बने हुए हैं अष्टपहर की लीला के। तो परिक्रमा में हमारा पूरा ये वर्णन है, जैसे वृंदा जी ने बताया कि तीजी भूमि की पड़साल का जो भोग है, ये सारी की सारी चौपाइयाँ परिक्रमा ग्रंथ में हैं। तो ज़रूर मंथन कीजिए, अभी हमारे पास बीच में बहुत दिन होते हैं, तो जब आप वहाँ से चौपाइयाँ पढ़ेंगे तो ज़रूर कुछ न कुछ धनी हृदय में नया भाव डालते हैं। तो बहुत ही अच्छे से हमने भोग क्या होता है, कैसे लगवाना चाहिए और परम धाम की लीला में हमें हर पल विचरण क्यों करना है, क्योंकि यही हमारा एक तरीका है माया से हमारा ध्यान हटाने का। अगर हम अपना ध्यान परम धाम की लीलाओं में वहाँ के कैलेंडर पे केंद्रित कर लेना कि इस समय क्या हो रहा है वहाँ पे, फिर जैसे ही फ्री हुए थोड़ी देर के बाद इस समय हमें क्या हो रहा है वहाँ पे। तो इस तरह से करते-करते जब हम अष्टपहर की लीलाएँ हमें लर्न करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस हमें एक अवेयरनेस होनी चाहिए कि किस प्रकार हम परम धाम में प्रेम और आनंद का भोग हर पल आरोगते हैं। और वही प्रेम और आनंद का भोग यहाँ पर भी हम आरोग सकते हैं, अगर हम हर पल पिया के संग रहें वाणी मंथन के द्वारा और अपने चितवन और ध्यान के द्वारा। तो बहुत सुंदर वृंदा जी ने बात याद करवाई कि
इस भोग का महत्व विशेष इसलिए भी है, अष्टपैर की बीतक में एक चौपाई आती है, आरोग पौड़े भोम तीसरी, खेले चौक में साथ, श्री राजे आज चित धरी, खेल दिखाऊं पकड़ हाथ। तो ये अष्टपैर की हमारी बीतक में आती है चौपाई की तीसरी भूम में आरोग कर जब उसके बाद सखियां वनों में चली जाती हैं खेलने के लिए, तो श्री राजे आज चित्त धरी। उस दिन धनी ने इश्क रब्द तो हमेशा से होता ही था वहां पर परम धाम में, लेकिन राजी ने श्री राजे आज चित्त धरी, क्या धरा, इन रूहों को अब एक लाड मैं भी दिखाऊं। हर पल हम उनके साथ कितने लाड लटाते थे परम धाम में, तो राजी ने बोला अब एक लाड मैं भी लड़ाता हूँ। तो अब मैं देखता हूँ ये उस लाड का किस तरह से माया में जाके मुझे याद भी रखती हैं कि नहीं। तो ये सारा लाड चल रहा है, मेहर चल रही है, हुक्म तो पिया का है ही है, हुक्म मेहर के हाथ में, हम मेहर सागर में पढ़ते ही हैं। पर ये अरस परस का सुख है सुंदर साथ जी। अगर मेहर है तो हुक्म है, हुक्म है तो मेहर है, तो राजी भी तो वही सुख लेते हैं हमसे जो हम लेना चाहते हैं, वो पहले हमारे हृदय में उपजाते हैं, फिर वो लेते हैं। तो हम और हमें लगता है कि हम राजी से लाड करते हैं, हम राजी से प्यार करते हैं, तो यही गलती हमने इश्क रब्द के दौरान भी की थी। और अब माया में आके हमें जरूर जरूर धनी से कहना है कि धाम के धनी, अब हमारी अर्जी यही पुकार हमारी कि मैं अपने आप को आप पे अर्पण करती जाऊं, बस यही मुझे बल दीजिए कि मैं आपकी वाणी को पहचान कर, आपको पहचान कर खुद को आपको अर्पण कर दूं। तो यही भोग अर्पण करना है, स्वयं का समर्पण अर्पण ही हमारा वास्तविक भोग है। तो मिलते हैं सुंदर साथ जी अगले शनिवार। जी गार्गी। दीदी जैसे कि कामनी दीदी ने अभी क्वेश्चन किया था ना, तो जैसे कि आपने चौपाई दी थी, मुझे सबको दी थी, मतलब कि वो ढूंढनी है, तो तब मैं खिलवत देख रही थी, तो उसके स्टार्टिंग के जो प्रकरण है उसमें जो इंद्रावती जी उन्होंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया कि जब वो जागृत हो जाए उस अवस्था में वो अपना आत्म जागृति का सारा क्रेडिट राज्य को दे देती है। लेकिन जब तक हम जागृत नहीं हुए तब तक तो हमें ही मेहनत करनी पड़ेगी ना, हमें हमें समझाने के लिए हमारे जीव को, क्योंकि जब तक हमारा जीव जागृत नहीं होगा, कोई आदमी कोई भी व्यक्ति अभी तक जागृत नहीं हुआ, अब उसे यही तो बोलेंगे कि तू ऐसा कर। लेकिन जब हम जागृत हो जाएंगे तो ऑब्वियसली सारा क्रेडिट तो हम अपने राज्य को ही देंगे। बिल्कुल, पर बिल्कुल आपने सही कहा कि क्रेडिट तो हमेशा से ही उनके पास ही है। ये तो बात आपकी बिल्कुल सही है, बट ये भी बात है ना, जैसे जो जागा हुआ है वही तो सोए को जगाएगा, सोया हुआ थोड़ी ना जागृत कर सकता है। तो ये है आत्म जागृति का भाव बेसिकली, कि अब जागृत तो केवल राज्य है ना, बाकी तो सब सपना है। हमें मालूम है, अगर इसको हम जाहिरी और बातनी भावों से भी समझे, तो जागृत तो सिर्फ राज्य है, सत्य का स्वरूप ही सिर्फ जागृति है और कुछ भी नहीं। बहुत सुंदर मंथन आप सब युवा सुंदर साथ के साथ। तो मिलते हैं अगले शुक्रवार बीतक मंथन में, और फिर शनिवार। और तब तक आप लाइव हमारे जो प्रोग्राम्स आ रहे हैं सुंदर साथ जी, आज बहुत सुंदर चर्चाएं पूज्य श्री राजन स्वामी जी के द्वारा जो चर्चा हुई आज, वो भी बहुत ही हमेशा की तरह मुझे लग रहा था कि सब युवा सुंदर साथ के लिए स्वामी जी चर्चाएं कर रहे हैं। और जरूर जरूर जब जब भी समय मिले लाइव प्रोग्राम से जुड़ें। डॉक्टर प्रवीण जी भी आज उन्होंने 2 बार चर्चा की है, तो रहेंगे वो जागनी यात्रा में साथ में। तो जितना जितना समय मिले तो लाइव प्रोग्राम से जरूर जुड़ते रहिए। तो सभी के चरणों में प्रणाम जी सुंदर साथ जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय, पन्ना धाम की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रेम प्रणाम जी।